प्रणाम। प्रारंभ ही नहीं परिणाम भी कि आज के इस अत्यंत गंभीर विषय को लेकर जिसको हम आज प्रस्तुत हुए हैं, आप अभी शुरू में क्लिपिंग देख रहे थे, मेरी आवाज सुनो टाइटल से। ये आवाज चीख चीख कर कह रही थी कि आतंकवाद का निपटारा हो किसी भी प्रकार। आतंकवादियों, मासूमों की जान ना लो, हमारे युवाओं को बरगलाओ नहीं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं। क्या सोचकर लोग आतंकवाद या आतंकी संगठनों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उन अपने पीछे बिलखते माँ बाप परिवार वालों को छोड़ जाते हैं। उनके उन संगठनों में चले जाने के बाद, अर्थात आतंकी संगठनों में चले जाने के पश्चात उनके परिवार के लोगों को क्या क्या पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, ये शायद उन परिवार वालों से अधिक शायद ही कोई समझ पाता हो। आज इसी विषय के चर्चा में हमने जिन मेहमानों को आमंत्रित किया है, हम कहते रहे हैं पहले भी कि हमारे जो आमंत्रित सदस्यगण होते हैं वो जनसाधारण की भाषा बोलने वाले होते हैं। हम चाहते तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में अनेकों इंटेलेक्चुअल टाइप लोगों को आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि आतंकवाद का दंश या आतंकवाद की पीड़ा, मैं ये नहीं कह रहा उनको नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन यदि कोई समस्या आती है तो शायद वो तो कोई ना कोई रास्ता तलाश लेते होंगे उनमें से अधिकतर लोग, लेकिन ये जनसाधारण के लोग सबसे अधिक पीड़ा इनको झेलनी पड़ती है। मैं एक बार फिर बता दूं कि हम किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं। इस चर्चा से हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। जो भी विचार हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के हैं, अपने अनुभव के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए FI इस्माइली साहब हैं, आम आदमी पार्टी से, पहले भी हमारा सहयोग करते रहे हैं, मार्गदर्शन करते रहे हैं। शिव सेना दिल्ली प्रदेश से हर गोविंद अरोड़ा जी भी हमारे साथ हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम साहब। मैं इस्माइली साहब, मैं सर्वप्रथम आपसे चर्चा प्रारंभ करना चाहूंगा इस विषय में। आप मेरी आवाज सुनो, सर्वप्रथम आप क्या आवाज सुनाना चाहते हैं, किसको सुनाना चाहते हैं और क्यों सुनाना चाहते हैं? इस्माइली साहब। कुलदीप जी, दो जो सबसे बड़ी चीजें आपने बताई मेरी आवाज सुनो को लेकर के, देखिए एक बात बहुत धीरे धीरे क्लियर हो गई कि आतंकवाद जो है वो किसी खास देश का इशू नहीं है, विषय किसी खास देश का नहीं है। ये आतंकवाद जो है कि इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और इसमें कम और बेश सारे जहान के मुल्क जो है, पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के मुल्क इसमें जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं और उन पर उसका असर हो रहा है। सब पीड़ित हो रहे हैं और कोई भी आतंकवाद के लिए जो है कोई भी किसी किस्म का, आप देखिए कुछ संगठनों को छोड़ करके, जैसे आप ये देखिए कि इंडियन मुजाहिदीन है, लश्कर तौबा है, ये कुछ 4, 6 या 10 ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में है। इनको छोड़ करके अगर आप देखें तो कोई भी आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं होता दिखता है आपको। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई आतंकवाद जो है वो क्यों है? ये एक बड़ी चर्चा का विषय है और इस पर जो है एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि आतंकवाद इस देश में, इस दुनिया में कैसे है या इस देश में कैसे है और उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। इस्माइली साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारा चर्चा करने का उद्देश्य यही था। आज हम देख रहे थे कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये अपील किया या वो चर्चा की गई है या एक मीटिंग बुलाई है ये जानने के लिए या उस पर अंकुश लगाने के लिए कि जो ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है IAS की ओर, ताकि जो हमारा युवा वर्ग, विशेष रूप से जो भारत का युवा वर्ग उस ओर जा रहा है या भटक रहा है, उस पर अंकुश किस प्रकार लगाया जाए। इसीलिए आज हम इस चर्चा को करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो है ये एक अजीबो गरीब मानसिकता है। मुझे लगता है कि इस विषय में दो चीजें बहुत अहम है। पहला चीज तो ये है कि इसमें जो इकोनॉमी है, मतलब जो सबसे बड़ी चीज जो है, जो आतंकवाद में जाकर शामिल होते हैं, कि जो लोग उसमें जाते हैं, तो पहली मानसिकता तो उनकी ये होती है, या पहला प्रेशर जो मुझे लगता है वो उसकी इकोनॉमी का होता है। उसको कहीं न कहीं पैसे का लालच दिया जाता है, कहीं न कहीं उसे जो है मतलब एक तरह से उनके परिवार का भरण पोषण का
उनको सुविधा की बात की जाती है। लेकिन साहब पैसे का लालच दिए जाने का अर्थ आपको सीधा सीधा मरने के लिए भी तो भेज दिया जाता है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि देर या सवेर वो व्यक्ति मारा जाएगा, वो आतंकवादी मारा जाएगा। कुलदीप जी, मैं उसी दूसरे पॉइंट पर आ रहा था कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी है, या बहुत बड़ा वर्ग तो नहीं बोलूंगा, छोटा वर्ग बोलूंगा, वो ये भी है कि जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। अब आप देखेंगे वो मान लीजिए अमेरिका ने इराक में 10 लाख या 20 लाख लोगों को मार दिया, या अफगानिस्तान में 10 से 20 लाख लोगों को मार दिया, तो वो ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो 20 लाख इराकियों पर और 20 लाख अफगानी लोगों पर जो इनोसेंट हैं उन पर वो जुल्म कर रहा है, और इस जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। आप देखिए विश्व का जो अभी कंट्री की चीजें उन्होंने बनाई है, अमेरिका इस पूरी दुनिया का एक तरह से बॉस है, पूरे दुनिया का वो जो डिक्टेट करता है, अपनी चीजों को वो डिक्टेट करता है, अपने हिसाब से वो काम करता है। तो बहुत से लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं कि ठीक है साहब हम अमेरिका विरोध करेंगे, हम अमेरिका का हर स्तर पर विरोध करेंगे। तो वो एक मेंटल मतलब समझिए प्रवृत्ति होती है, ये एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है जो उसको उसकी तरफ खींचता है। इस्माइली साहब, लेकिन अगर जहां अभी आपने उदाहरण दिया अमेरिका के संदर्भ में, तो अमेरिका ने अगर इराक या अफगानिस्तान में फौज भेजी या उसमें कुछ लोग डेफिनेटली इनोसेंट लोग भी मारे गए होंगे, लेकिन वो लोग, वो जो मुस्लिम लोग या जो भी लोग, कुर्द लोग जो भी मारे गए, वो स्वयं उस इस्लाम, जिसको इस्लाम शब्द से जोड़ दिया जाता है, उन आतंकवादी या उनके मतलब अत्याचारी व्यवहार के कारण वो लोग खुद तंग थे। उससे ज्यादा लोग तो वो पहले से पीड़ित थे। चाहे वो सद्दाम हुसैन का आप मैटर ले लीजिए, सद्दाम हुसैन किसको तंग कर रहा था? सद्दाम हुसैन कोई अमेरिका को तो तंग नहीं कर रहा था। नहीं कुलदीप जी, देखिए इसमें ये बहुत गहरी चीज है, जैसा आपने अभी शब्द बोला कि इस्लाम से आतंकवाद को जोड़ दिया जाता है। देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि श्रीलंका में प्रभाकरन था जी, उसने वहां पर सेना बनाई थी जी, और श्रीलंका में वो जाने 10 साल या 15 साल वो श्रीलंका की गवर्नमेंट से लड़ता रहा, किसी ने उसको आतंकवादी नहीं बोला जी, नहीं बोला ना, किसी दुनिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आतंकवादी नहीं बोला। अमेरिका में सर एक मिनट अरोड़ा जी, अमेरिका में न जाने कितने सरफे लोग स्कूल में घुस के, कॉलेज में घुस के, मॉल में घुस के गोलियां चलाते हैं और मार देते हैं, और वहां भी आप देखिए कि उनको आतंकवादी नहीं बोला जाता है, वहां भी धर्म की बात नहीं होती है। तीसरी चीज धर्म की नहीं होती, लेकिन आतंकी शब्द का तो उनके लिए प्रयोग किया गया कि आतंकवादी घटना के तहत इतने लोगों को मार गिराया। नहीं सर, नहीं मतलब मैं आपको बताऊं, समझ जाऊंगा इसके लिए मैं आपको एक चीज और इसमें बताऊं कि अमेरिका में हमारे सिख भाई रहते हैं बहुत सारे, बड़ी संख्या में, और ये जो वहाँ के लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, जिनको आप एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, वो उन पर भी हमला करते हैं, सरदारों पर भी हमला करते हैं, सिख पर हमला करते हैं। तो एक सिंबल बना लिया है, उनको लगता है कि ये आदमी जो पगड़ी वाला, दाढ़ी वाला, टोइये जो व्हाइट टर्बन या टर्बन लगाया हुआ है, ये कहीं न कहीं मुस्लिम उससे उसके आइडेंटिटी को वो आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर हमला करते हैं, जबकि हमारे सिख भाइयों के इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ बता दूं, अभी कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे पत्रकार मित्र रामवीर विधूड़ी जी भी जुड़ने वाले हैं, जैसे ही वो आएंगे उनके भी विचारों से आपको अवगत कराएंगे जी। थोड़ा सा सुधार इसमें ये कर दूं, 9/11 के बाद जो आपने एक ही उसमें हाँकने वाली बात की ना जी, वहाँ पगड़ी पर शक हुआ 9/11 के बाद, और 9/11 जो था वो सिख भाइयों की देन नहीं थी। थोड़ा सा मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा। रही बात ये कि आपने अभी कहा कि कुछ 5-10 संगठनों को छोड़कर कोई भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, शायद ऐसा ही आपने कहा, लेकिन बाकी संगठन उसका विरोध भी तो नहीं करते। जहां तक एलटीटी की आपने बात की, एलटीटी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, ठीक है, हम एलटीटी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं नहीं, वो एक अलग विषय, लेकिन उन्होंने दूसरे मुल्कों में जाकर वहां के बेकसूर लोगों की हत्या नहीं की उन्होंने। और जहां तक अफगानिस्तान और वहां आपने कहा बेकसूर लोग मारे गए, तो 9/11 में जो लोग सुबह अपने काम पर उस बिल्डिंग में गए हुए थे या जो लोग वहां रहते थे, क्या वो बेकसूर नहीं थे? वो क्या सब आतंकवादी थे? बात यही है कि वो आतंकवादी ये नहीं देखते कि उनकी इस गलत कामों से जो मरने वाला है वो हिंदू भी होगा, उसमें मुस्लिम भी होता है। फिर किस मानसिकता के साथ वो लोग इस प्रकार का कदम उठाते हैं। रामवीर श्रेष्ठ साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं शायद गलत नाम ले गया पहले, रामवीर श्रेष्ठ साहब, मैं आपसे, आपका सर्वप्रथम तो स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम के अंदर। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा रामवीर जी, कि जाहिर है कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधा सीधा इसी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जैसा कि कुछ राजनीतिक मानसिकताएं प्रचारित करती हैं
फिर भी ऐसा क्या है कि इस्लाम के नाम पर ही अधिकतर आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं? रामवीर श्रेष्ठ साहब। देखिए कुलदीप जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी धर्म को सीधे सीधे टारगेट करना ये कहीं भी उचित नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन करती है फिर भी कुछ राजनीतिक कार्य। मैं इसमें इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इस्लाम जहाँ पर पैदा हुआ यानी मक्का में, सऊदी अरब में, वहाँ पर किसी तरह का कोई आतंकवाद नहीं है। लोग खुशी से और चैनो अमन से रह रहे हैं जी। लेकिन ऐसी क्या बात है कि वही आतंकवाद, वही इस्लाम के मानने वाले लोग जो हैं वो चाहे तो वो मिस्र हो, चाहे ट्यूनीशिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, या अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या दुनिया के और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर नाइजीरिया हो, खासतौर पर बोको हराम बहुत एक तरह से बहुत चरमपंथी संगठन के रूप में उभर कर आया है, यहां पर हमें उसके लक्षण दिखाई देते हैं जी। इसके विपरीत जैसे मैंने सऊदी अरेबिया या कुछ और नाम लिए हैं, उसमें ईरान भी शामिल है जी। यहाँ पर जिस तरह से आतंकवाद नहीं है, वैसे एक और सिरा है जहाँ पर इस मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है, इंडोनेशिया जी। इंडोनेशिया के मुसलमान ये कहते हैं कि आवर फोर फादर इज राम एंड कृष्णा वगैरह वगैरह, वो यहाँ तक भी बोलते हैं। वो रामायण भी खेलते हैं, महाभारत भी खेलते हैं। वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम कभी मेघावती सुकर्णो पुत्री रहता है, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम कभी सुकर्णो रहता है, वहाँ की पार्लियामेंट का नाम भूमिपुत्र सदन है, वहाँ की करेंसी पर एक और गणेश है, एक और लक्ष्मी है, उनको कभी किसी तरह की आपत्ति नहीं हुई। कई बार जब वो हज यात्रा के लिए अरब गए, मक्का गए, तो वहाँ पर इस बात को लेकर के सवाल भी उठाए गए। अच्छा। लेकिन मेरा कहने का मसला ये है कि आज इस्लाम अपने आप से जूझ रहा है जी। और सांपों की एक प्रजाति में एक ऐसी प्रजाति होती है, मैं उसका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, वह जो अपने बच्चे पैदा करती है, वो बच्चे जैसे ही वो कुंडली मारकर उन पर बैठ जाती है और वो अधिकतर बच्चों को खुद ही खा जाती है जी। इस्लाम के साथ ऐसा न हो, क्योंकि यहाँ पर मसला एक तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। देखिए, दो बातें हैं, या तो हर मुसलमान को, हर मोमीन को ये अधिकार हो कि वो कुरान का इंटरप्रिटेशन अपनी आत्मा, अपने मन, वचन और कर्म के हिसाब से करे, और या फिर उस पर आप एक तरह की पूरी यूनिवर्सल, जिसको आप फ्रीडम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसा कि हिंदुइज्म में है और बाकी भी चीजों में है, या तो पूरा खुलापन होना चाहिए या तो फिर पूरी तरह से उसको इंडिविजुअल बना देना चाहिए। पर्टिकुलर जो मुट्ठी भर लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन अगर सऊदी अरब में होता है तो वहां शांति होती है, वो इंटरप्रिटेशन अगर वो इंडोनेशिया में होता है तो वहां शांति रहती है, इस्लाम होने के बावजूद भी। लेकिन वही इंटरप्रिटेशन अगर बोको हराम करता है तो वहां पर लोगों का जीना हराम कर देता है। वही इंटरप्रिटेशन अगर अलकायदा करता है तो दुनिया भर में जलजला मचा देता है। वही इंटरप्रिटेशन अगर जो सीरिया है, मिस्र है, वहां के अलगाववादी आतंकवादी तत्व करते हैं तो वहां पर क्या हालात होते हैं वो आप कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन या जिनकी विचारधारा के कारण दुनिया भर के लोग पीड़ित हैं या दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस्माइली साहब, हम आपके विचार जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewschannel.com. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले
रामवीर श्रेष्ठ जी कह रहे थे कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के इंटरप्रिटेशन के कारण ये आतंकवाद कुछ ज्यादा पनप रहा है। इस्माइली साहब, मैं एक प्रश्न आपसे साथ में करना चाहूंगा, जो भी आप श्रेष्ठ जी की बात पर अपने विचार प्रकट करना चाहें, लेकिन साथ साथ एक और बात कि ऐसा क्या है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन जो भी हमारे युवा वर्ग के लोग हैं या जो भी लोग हैं जो आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं या झुकाव हो रहा है, चाहे किसी भी नाम पर हो, वो जस्टिफाई किसी भी नाम पर करते हो कि जी बेरोजगार होने के कारण किया गया या हमसे कुछ ना कुछ हमारे साथ नाइंसाफी हुई, अनेकों उदाहरणों में कुछ भी देते हो, लेकिन उसमें हमारा युवा वर्ग जो इस्लाम को मानने वाला है, क्योंकि इस्लाम कभी नहीं कहता कि आतंकवाद फैलाओ, इस्लाम तो उसको कंडेम करता है, फिर ऐसा क्या है कि इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम से संबंधित लोग इन आतंकवादी संगठनों की तरफ प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर अधिक जा रहे हैं? नहीं, देखिए दो चीजें हैं, अभी तीन चीजें आई, बल्कि पहले अरोड़ा जी के बात का मैं जवाब दूं। उन्होंने कहा 9/11 के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आतंकवाद का जो सिलसिला शुरू हुआ था दुनिया में 1972 में इजराइल का प्लेन जो है फलस्तीनियों ने अगवा किया था, तो आतंकवाद को जो दुनिया के नजर में आतंकवाद की चीज आई वो 1972 में आई थी, और 9/11 तो उसके बहुत बाद हुआ है, पहली बात। दूसरी बात जो है, दुनिया में न जाने कितनी घटनाएं होती हैं जहां लोग मारे जाते हैं, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, और उस घटना में अगर कोई मान लीजिए अरोड़ा जी जमीन का झगड़ा था, देश का झगड़ा था, नहीं, लेकिन आज जो आतंकवाद का रूप है वो एक धर्म विशेष से जोड़कर देखिए। अब अगर आप 1972 में ना जाएं, 1947 तक अगर आप जाएं, देश की आजादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी। अब 1947 के बाद अचानक ये क्या हालात हो गए। अब आप इतनी बड़ी बात तो छोड़ दो जी, ऑनलाइन भर्ती हो रही है ISI के लिए, ISIS के लिए, लेकिन अब आजमगढ़ के, अब हम न्यूज चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि आजमगढ़ के नौजवानों का हीरो है दाऊद, वो क्यों नहीं वीर अब्दुल हमीद या अशफाकुल्ला खान बनना चाहते। अब रही बात कि आपने कहा कुछ मुट्ठी भर लोग ही इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अधिकतर आपके बड़े विद्वान लोग, हमारे शाही इमाम साहब, ये वो, उन्होंने कभी इसका विरोध क्यों नहीं किया, उन्हें ठीक मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया उन नौजवानों को कि आप अब। अरोड़ा साहब, सर्वप्रथम आप इस चीज को समझिए, देखिए ये तो पहली बात आप इसमें गलत जोड़ रहे हैं कि आजादी में जो लड़ाई हुई उसमें हिंदू मुस्लिम का लड़ाई आतंकवाद का था। प्लीज नहीं, मैंने आतंकवाद का नहीं कहा, मैंने कहा देश की आजादी की बात क्यों ली? मैंने आपको कहा नहीं, मैंने आपको कहा देश, अंग्रेजों से देश को आजाद कराने में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी और लड़ाई लड़ी। 47 के बाद अचानक हालात हो गए। अरोड़ा साहब, हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि युवा वर्ग ऐसा क्या है जो ऐसा आकर्षित हो रहा है, एग्जैक्टली, और मैं इसमें एक बात और भी जोड़ूंगा इस्माइली साहब, मैं एक बात और भी जी बिल्कुल बोलिए, एक जवाब ताकि आप साथ दें। वो ये कि अभी जैसे इन्होंने कह ही दिया अरोड़ा साहब ने कि चाहे वो इमाम साहब हो या और कोई भी संगठन हो, अनेकों संगठन है, सामाजिक संगठन है, चाहे वो गरीब नवाज फाउंडेशन या अनेकों संगठन, मैं एक को किसी को नहीं कह रहा हूं, वो लोग आगे बढ़कर, जब मुझे पता है कि मेरा बच्चा भटक रहा है या कहीं जा रहा है, और ऐसे समय में जब दोषारोपण या उंगली हमारी तरफ अधिक आ रही है, तो वो लोग अपना कर्तव्य निभाते हुए उसको रोकने का कोई उपाय, कोई उचित संदेश क्यों नहीं देते ऐसे संगठन, ये भी बताइए आप। नहीं, मैं आपको पहले उनका, अरोड़ा साहब को इस बात का जवाब दूं। उन्होंने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया। दाऊद इब्राहिम जो भी है, मैं उसको ये नहीं कि जो भी आप जो भी टर्म लेते हैं, जो भी आतंकवादी, कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान दाऊद इब्राहिम को किसी भी ढंग से सपोर्ट नहीं करता। पहली बात तो आप इसको समझ लीजिए, इसलिए दाऊद इब्राहिम का तो नाम इसमें आप लाइए ही नहीं, पहली बात। चूंकि, और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि दर्जनों पूरी दुनिया में घटनाएं होती हैं, अगर कोई मुस्लिम युवक किसी इनोसेंट, जैसे उन्होंने बताया रामवीर जी ने, कि दुनिया में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, और वो देखिए दुनिया की जो आबादी है उसमें सेकंड आबादी मुसलमानों की है पूरी दुनिया में, क्रिश्चियनिटी के बाद सेकंड बड़ी आबादी दुनिया की मुस्लिम्स की है, तो उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, मैं मान रहा हूं उसको, और वो सरफिरे लोग हैं, और वो सारे सरफिरे लोग जो है वो इस्लाम कहीं पर भी, जैसे उन्होंने मोमिन की बात की, जहां उन्होंने इस्लामिक चीजों की बात की, इस्लाम कहीं पर भी इन चीजों की तायद नहीं करता है। लेकिन विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं उनको चलाने वाले लोग। इस्माइली साहब, प्रश्न यही उठता है, इस्माइली साहब, किसी कारण से भटकाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी आबादी मेरे पास सर अरोड़ा जी, एक मिनट बात कीजिए, मुझे इस बात का जवाब देने दीजिए। ये
ये ऑर्गेनाइजेशन है जमातुल इस्लामी और जमातुल उलमा हिंद या जमातुल इस्लामी हिंद, ऐसे है ना जो जी, आपके देवबंद का ऑर्गेनाइजेशन जी, है। हाँ, जी। उसके जो ये मदनी साहब हैं, इन्होंने बहुत बड़ी रैली की थी संगठन इसके आतंकवाद के खिलाफ, शायद रामलीला मैदान में जी, की, और उन्होंने बहुत सारी आवाज उठाई थी। और बहुत सारे संगठन हैं, एक मुस्लिम अगेंस्ट टेररिज्म मैच के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन सर, बना हुआ है। वो उस स्तर की आवाज नहीं उठाते। उन्होंने चलिए देवबंद में उन्होंने एक बार कह दिया, लेकिन इस चीज का आज के समय में प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होना चाहिए। रामवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पर। अरोड़ा साहब, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी रामवीर जी। मेरे मित्र इलियासी जी से एक छोटा सा सवाल है या निवेदन है। वो सवाल आपसे भी हो सकता है, अरोड़ा साहब से भी हो सकता है, सवाल का जवाब कोई भी दे। मेरा ये कहना है कि इस्लाम जो है वो एक पवित्र शब्द है, एक पवित्र रास्ता है, और पवित्र रास्ते में दाखिल होने का नाम इस्लाम है जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इलियासी साहब या आप या अरोड़ा जी कोई भी मुझे यह बताने की कोशिश करेगा कि इस्लाम के अंदर, सो कॉल्ड आज का जो इस्लाम है, उस इस्लाम के अंदर ये जो बोको हराम है, ये जो अल कायदा है, ये जो ISIS है, क्या ये संगठन गैर इस्लामिक हैं? और अगर गैर इस्लामिक हैं तो मदनी साहेब हो या मक्का की कोई सर्वोच्च अथॉरिटी हो या इस्लाम की कोई सर्वोच्च अथॉरिटी हो या कोई कंबाइंड अथॉरिटी हो, क्या वो ये जो फैनेटिक जो फेस हैं, क्या इनको कंडम करने का और इनको इस्लाम से इनका बायकाट करने का वो ऐलान करने की हिम्मत रखते हैं? जी इस्माइली साहब जी बताइए। मैं रामवीर जी के जवाब देता हूं। देखिए, ये जितने संगठन हैं रामवीर जी, सबसे पहले ये गैर इस्लामिक है और गैर इस्लामिक, बिल्कुल गैर इस्लामिक है। इस्लाम में इनकी कोई जगह नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि ये जितनी चीजें हैं ये कुल मिला के एक सरफिरे लोगों का काम है। और देखिए, हर समाज में सरफिरे लोग होते हैं, तो उसको आप कृपया करके रिलीजन से ना जोड़ें, है ना। हर समाज में होते हैं, अब लोग हर जगह मारे जाते हैं और हर जगह कत्लेआम होता है, तो उसको आप आतंकवाद और मुस्लिम और ये इस्लाम से ना जोड़ें। रामवीर जी, इस्माइली जी कह रहे हैं कि इसको इस्लाम से ना जोड़ें। आपकी कोई प्रतिक्रिया आगे बढ़ने से पहले? प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन प्रश्न जरूर है जी। लेकिन बोको हराम के साथ हो, अलकायदा के साथ हो या फिर ISIS के साथ हो, जी, उन लोगों ने जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन किया है, जो शरीयत पूरी दुनिया में लागू करने का उनका जो विजन है, दृष्टि है, दर्शन है, जी, उस दर्शन से इस दुनिया का केवल और केवल मुसलमान नौजवान प्रेरित है। और वो प्रेरित केवल कोई एकदम सीधा सज्जन लड़का भी उनके जाल में फंसता है। जी, हिंदू तो नहीं फंसता, जी, ईसाई बालक तो नहीं फंसते, सिख तो नहीं फंसते हैं, जैन या बौद्ध तो नहीं फंसते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं उस विचार का एक अंकुर जो है वो सुप्त अवस्था में पूरे इस्लाम के अंदर पड़ा हुआ है और उनको लगता है कि नहीं, हमारे ही भाई हैं। और इसलिए जब तक इस्लाम जो सच्चा इस्लाम है, और ये इस बात को भूल जाएं कि वो मुट्ठी भर हैं। अगर वो मुट्ठी भर होते तो पूरे के पूरे मैंने जो 4-5 देश गिनाए, 6 देश गिनाए, उन पर वो अपनी पकड़ न बनाए हुए होते जी। और इसलिए जब तक आप उनका पूरा का पूरा इस्लाम मिलकर, सच्चा इस्लाम मिलकर बुरे इस्लाम को अगर कंडम नहीं करेगा, वो उसका बायकाट नहीं करेगा, उसको गैर इस्लामी करार नहीं देगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इस्माइली साहब, मैं केवल एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता, इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं। इस्लाम एक बेहतरीन धर्म है, वो लोगों को अच्छी शिक्षा देता है। लेकिन आपने कहा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को मुट्ठी भर लोग बदनाम कर रहे हैं, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी में इतने विद्वान लोग हैं, तो क्या वो अपने बहके हुए बच्चों को या बच्चों को बहकने के रास्ते पे जाने से नहीं रोक सकते? अब छोटी सी बात, अगर देश में कहीं पाकिस्तान अगर भारत पे हमला करता है, अगर एक मोटी उसको आतंकवाद के नजरिए से हम ना भी देखें, दूसरा देश अब यहाँ, लेकिन उनके कलाकारों का विरोध करने का ठेका हिंदू संगठनों ने लिया है। अब भारत पाकिस्तान का मैच युद्ध की तरह यहाँ पर क्यों होता है जी? नहीं, अरोड़ा साहब, आपसे भी प्रश्न है कि जब पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आती है, मैं लीग से हट रहा हूँ, लेकिन विरोध और पिच उखाड़ने का काम आप ही की पार्टी करती है, ये भी ध्यान रखिए। अब अगर पाकिस्तान, इस्लाम का क्या लेना चाहिए, आप ये बताइए। पाकिस्तान अगर हमारे सैनिकों के सर काटेगा तो क्या हम उनका नहीं, वो उसमें इस्लाम नहीं आया ना, उसमें दो देशों की राजनीतिक लड़ाई आ रही। लेकिन जहाँ पर भी चाहे वो 26 बम्बई के हमले हो या 9/11 का हो या कुछ हो,
उसमें बेकसूर लोग जब मारे गए तो कितने इस्लामिक संगठनों ने आगे आकर इसकी निंदा की। ये मेरे मित्र मुझे अरोड़ा स्पष्ट करके बताएं। साहब का जवाब दे दूं। हाँ। एक फिल्म आई थी वाटर, जी। उसमें जो हिंदू धर्म के बारे में कुछ दिखाया गया था। जी। आपके जो जिस संगठन से अरोड़ा साहब, उनके लोगों ने सिनेमा घर में तोड़फोड़ किया था। नहीं, लेकिन तो सर, हमने ये लोगों की आप हत्याएं नहीं किसकी बात की कर रहे हैं थी। सर? नहीं, आप एक उन चीजों में नहीं जाइए ना। एक वैचारिक अच्छा, इस्माइली साहब, इस्माइली साहब, इस्माइली साहब, यही एक अंतर है। इस्माइली साहब, क्रिकेट मैच और इन यही- चीजों में नहीं इस्माइली साहब, मेरा एक जाइए। प्रश्न- ये इंटरनेशनल हिंदू मुद्दा धर्म है, आप में उस ये मुद्दे को अंतर है नहीं बनाने कि दीजिए। अगर हमारा वैचारिक मतभेद होगा तो हम किसी की हत्या बंदूक उठाकर नहीं कर देंगे जी। ये एक बहुत बड़ा, और इससे बल्कि आपके बहके हुए लोग अगर शिक्षा लें तो दुनिया में अमन और शांति कायम की जा सकती है। अमन और शांति कायम की जा सकती है। इस्माइली साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा अंत में। मुझे ये बताइए कि आप मानते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? बिल्कुल सर। ठीक है जी। और वहां पर लेकिन जब किसी भी प्रकार की आतंकी घटनाएं होती हैं, पत्थरबाजी होती है, इस्लाम के नाम पर अनेकों विरोध प्रदर्शन होते हैं, आम जनता को तंग किया जाता है, और ऐसा करने पर बीजेपी, शिवसेना या अनेकों हिंदूवादी संगठनों को आपकी ओर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है, तब अनेकों आपके जो संगठन, मैं फिर कह रहा हूं जो सामाजिक संगठन और बाकी चाहे राजनीतिक संगठन ही क्यों ना हो, वो लोग उसको अटैकिंग मोड में या उसके विरोध के लिए क्यों तत्पर नहीं होते? सिर्फ खाना पूर्ति के लिए या कैमरे पर शक्ल दिखाने के लिए क्यों विरोध करते हैं? नहीं, मैं कुलदीप जी इस चीज को ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे संगठन टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, और बहुत से मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने टेररिज्म पे बयान जारी करते हैं। आप उर्दू अखबार पढ़ के देखिए। नहीं सर, आप कुलदीप अरोड़ा जी, मेरी बात सुनिए ना, आप उर्दू अखबार पढ़ के देखिए। बहुत सारे अब संगठन इस पे काम आप कर रहे एकदम हैं। से बात ही होकर कहेंगे कि नहीं। रामवीर जी, आप इनसे कितना सहमत नहीं, हैं? नहीं, क्योंकि समय समाप्ति के लिए रामवीर जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी अगर- तरफ से। रामवीर श्रेष्ठ आज सबसे बड़ी बिल्कुल मेरी आखिरी प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया के साथ मैंने फिर कहा मेरा आखिरी प्रश्न भी है। हाँ जी, और मैं इलियासी जी से ये निवेदन पूर्वक ये जानना चाहूंगा जी। कि वो अपने बड़ों से जरूर पूछें जी, कि खुद नबी साहब अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में शैतान के साथ संघर्ष करते रहे, लेकिन शैतान आज तक जिंदा है। जी, और उस शैतान से आज तो मुसलमानों की संख्या, जैसा उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा दुनिया में नंबर 2 पर मुसलमानों की आबादी है। जी, तब नबी साहब अकेले थे और उनके साथ इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग थे। आज शैतान बड़ा हो गया है। शैतान बोको हराम के रूप में उगाया है। शैतान अलकायदा के रूप में खड़ा हो गया है। शैतान ISIS के रूप में खड़ा हो गया है। और बड़ा हो गया है, कितने शैतान चेहरे हैं। भोको के रूप में हो गया है। आज सभी एक चीज जरूर चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद का अंत हो, जिसमें अनेकों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं बिना धर्म के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। भारतवर्ष पहले भी आतंकवाद से जूझता रहा। ईश्वर से यही प्रार्थना कि हमारा भारत में शांति हो, अमन हो, चैन हो, और सभी लोग इसका विरोध करते हैं, जो विशेष रूप से सामाजिक संगठन है। इसी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आज यही चर्चा को विराम देते हुए आप सभी को प्रणाम। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. दूसरों को सुख पहुंचाना और उनका हित करना भगवान ने तुम्हारे जिम्मे दिया है। दंड देना तो उनका अपना काम है। किसी को दंड देने की चाह करके भगवान के आसन को छीनने की चेष्टा मत करो। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए।
बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। नमस्कार, A to Z न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निगत खान और सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 109 रनों से धीमा आता, रोहित बने मैन ऑफ द मैच। बतौर कप्तान धोनी ने जीत का बनाया अनोखा रिकॉर्ड। कप्तानी में मिली 100वीं जीत, वर्ल्ड कप में लगातार 11वीं जीत का भी कारनामा। आईएएस जीके रवि की मौत की सीबीआई से नहीं होगी जांच, कर्नाटक सरकार ने केंद्र से सिफारिश करने से किया इनकार। मौसम की मार से परेशान किसानों को राहत। वित्त मंत्री अरुण जेटली का संसद में राज्यों से परामर्श पर केंद्र देगी किसानों को मुआवजा। और बिहार में मैट्रिक की परीक्षा का जमकर उड़ रहा है मखौल, सेंटर पर खुलेआम नकल। मंत्री पीके शाही ने कहा सहयोग से ही नियंत्रण संभव। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत ने बांग्लादेश को 109 रन से हराकर विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला 26 मार्च को पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया से होगा। रोहित शर्मा के शतक की मदद से भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 302 रन बनाए हैं। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 45 ओवर में 193 रन पर आउट हो गई। भारत के लिए उमेश यादव ने 9 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट झटकाए हैं, जबकि मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट यहां पर हासिल हुए हैं। भारत की जीत के सूत्रधार मैन ऑफ द मैच रोहित रहे, जिन्होंने 126 गेंद में 137 रन बनाए और चौथे विकेट के लिए सिर्फ 15.5 ओवर में सुरेश रैना के साथ 122 रन की साझेदारी की। जिम्बाब्वे के खिलाफ लीग मैच में शतक जमाने वाले रैना ने 65 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत बांग्लादेश की बेहतर गेंदबाजी के बावजूद भारत ने बड़ा स्कोर बनाया। जीत के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि हमारी टीम एकजुट होकर खेली, जिसके बाद ये जीत मिली है। हम आगे भी इसी तरह से प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं। तो बांग्लादेश को 109 रनों से यहां पर हराया है। उमेश यादव ने 4 विकेट चटकाए हैं। रोहित शर्मा ने यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि हमारी टीम जीती है वो इसलिए कि हम सभी एकजुट होकर खेले, अच्छी उम्मीद से खेले और हमें उम्मीद है कि हम आगे भी भविष्य में भी इसी तरह का बेहतरीन प्रदर्शन करते रहेंगे। Virupa was special, there are not many